मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन बिसात पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस बयान के बाद बिछ चुकी है, तस्वीर साफ है कि ध्रुवीकरण एक बार फिर हमें पश्चिम बंगाल की जमीन पर दिखाई देगा। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, जिस अंदाज में बीजेपी इस वक्त आक्रामक दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में, उत्साहित है 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए अमित शाह को वहां विजिट करना है, कैलाश विजयवर्गीय वहां डेरा डाले हुए हैं, दुर्गा अष्टमी के अवसर पर ही प्रधानमंत्री भी संबोधित करने वाले हैं, और उससे पहले जेपी नड्डा जी का आ जाता है सीएए को लेकर यह बयान। याद दिला दिया वोटर को कि हम भूले नहीं हैं। बिल्कुल, न भूले हैं और न भूलने देंगे। और जो हमारे खुद के यहाँ के वक्ता कह रहे हैं कि सत्ता तय करेगी, जो पार्टी सत्ता में है वो एजेंडा तय करेगी, शायद वही हो रहा है बंगाल में। लेकिन यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसकी जगह विपक्ष तय कर रहा है। ये भूल जाते हैं कि हम केंद्र में सत्ता में है लेकिन विपक्ष में है बंगाल में। और अब जब स्थिति बंगाल में चुनाव की आ रही है तो सीएए और वो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन पर अभी तक बहस तक नहीं होती थी, जिन पर मानो सन्नाटा पसरा था इतने दिनों से। लेकिन अब जो बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये अपने आप में ये भी सवाल उठ जा रहा है कि आखिरकार भाजपा मुद्दों पर लड़ेगी या फिर धर्म पर। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के आधार पर बाकी देशों से लोगों को लाया जा रहा है जो वहां से पीड़ित हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो धर्म के आधार पर उस देश में पीड़ित हैं। बंगाल में क्योंकि बांग्लादेश से सटी है सीमा, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सब जानते हैं कि इस बार 2021 में भाजपा का पूरा प्रयास है ध्रुवीकरण के जरिए कम से कम चुनाव में अपनी पैठ और राज्य में अपनी जगह बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मनोज्ञा आपने उठाया, मुद्दा वर्सेस धर्म, ये जो एक बहस यहां पर शुरू हुई है। तौसीफ खान जी, देखिए बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि वो किस मुद्दे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मंच से बोल चुके हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनके रहते हुए सीएए लागू होगा नहीं। देश की संसद ने पास कर दिया कानून, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून अधिसूचित हो चुका है, फिर किस बात का विरोध हो रहा है? नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में विरोध हो सकता है और कानून बहुत सारे पास भी होते हैं और कानून को वापस भी लिया जाता है। हमारा हिस्ट्री है, पार्लियामेंट इसीलिए होता है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए होता है। और ये डेमोक्रेसी में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे जनता जनार्दन होती है, जनता का राज होता है। अब देखिए, आप देखेंगे कि अभी कोरोना का टाइम है, ये जेपी नड्डा जी खुद कह रहे हैं कि कोरोना का वक्त है। तो आप ये बताइए कि कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि बंगाल सरकार को कितना रुपए का सहायता देंगे। मैं आपके पास आऊंगी, ये सारे जवाब आपको ही देने हैं, उनको बोल लेने दीजिए। जी तौसीफ खान जी, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि कोरोना के काल से लड़ने के लिए बंगाल सरकार को जो सहायता दिया जाएगा, उसमें से कितना रुपए रिलीज किया आप पूछिए, इनके पास में जवाब नहीं होगा। बंगाल सरकार को तो ये सेंट्रल सरकार तो पैसा ही नहीं देती। जीएसटी का शेयर देखिए आपको 2% देती है, जब इतना रुपया बकाया 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है बंगाल सरकार का। उनका आरोप तो ये है कि तुष्टीकरण के लिए ये जमीन तो आप ही दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं करती ममता बनर्जी, जो पीएम किसान निधि सम्मान योजना है उसको लागू नहीं करती है ममता बनर्जी। 76 लाख बंगाल के किसानों को फायदा हो सकता था जिससे महरूम कर दिया ममता बनर्जी ने केंद्र और मोदी विरोध में। केंद्र सरकार से जब पूछा गया कि आप देखिए कि प्रवासी मजदूरों को कितना परेशानी हुआ, कितने प्रवासी मजदूर मारे गए हैं, कितने बेघर हुए, तो केंद्र सरकार कहती है हमारे पास तो इसका कोई डेटा ही नहीं है। तो ये केंद्र सरकार तो सो रही है। केंद्र सरकार सिर्फ तब जागती है जब उन्हें इलेक्शन का वक्त होता है, जब उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके मुझे इलेक्शन जीतना, बस यही काम करती है केंद्र सरकार। आप बताइए कि साइक्लोन अम्फन आया बंगाल में, साइक्लोन अम्फन के नाम पे कितना रुपया का वादा किया था उन्होंने और कितना रुपया रिलीज किया है? इसका जवाब नहीं होगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास में, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूर कहेंगे। अमिताभ जी से इसका जवाब मैं लूंगी। संगीत रागी जी को चर्चा में लाइए। संगीत रागी जी, जिस दौरान दिल्ली में केंद्र था शाहीन बाग और सीएए विरोध का, उसी दौरान हमने देखा उसके फौरन बाद जो चुनाव हुए, दिल्ली चुनाव, झारखंड चुनाव, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उन चुनावों में। लेकिन अगर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में यही मुद्दा उभरता हुआ देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान में, क्या संकेत है, क्या वजह है इस मुद्दे को उठाने की? देखिए, मुझसे तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपकी जो शुरुआत थी, माफ कीजिएगा मैं ऐसा करना पसंद करूंगा कि ऐसा लगा जैसे आपने इसको निष्कर्ष में ले लिया है। आपने कहा कि या ये ध्रुवीकरण के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी बंगाल में।
तो क्या सीएए ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है? मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरी बात, यदि विरोध होता भी है क्या फर्क पड़ता है? विरोध के कारण कोई इसका जिक्र नहीं करे, ये तो बहुत गलत बात होगी। संसद ने एक कानून को पास किया है और उसका यदि कोई विरोध करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट से विरोध करता है, तो बिल्कुल गलत बात होनी चाहिए। आपकी एक जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मनोज्ञा जी, उन्होंने कहा कि धर्म और इसके बीच का मामला आ गया है, धर्म और राजनीति पे का बीच का ये एक प्रकार का ये है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक पत्रकार कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि यही मुद्दा है, यही पत्र। इसका मतलब है कि आप एक पक्ष ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।